सतीश यादव हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, हत्यारोपी गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में घायल टप्पेबाज तथा उसका एक साथी गिरफ्तार। 20 जनवरी तक इंटरमीडिएट तक के सभी विद्यालयों में शिक्षण कार्य बंद। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पूर्व केंद्रीय मंत्री ने श्री बुढ़िया माता मंदिर में किया श्रमदान। 30 जनवरी तक रविंद्रनगर तथा विष्णुपुरा उपकेंद्र से दिन में 11 बजे से लेकर 3 बजे तक विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित। 22 जनवरी को दिन में मिलेगी बिजली। और रामोत्सव कार्यक्रम में अभय प्रताप का हुआ भव्य स्वागत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। थाना कस्या क्षेत्र के अंतर्गत जघन्य सतीश यादव हत्याकांड का पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त आला कत्ल, नुकीलेदार भारी डंडा तथा अवैध शस्त्र बरामद करने में भी सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय कुशीनगर पर घटना के संदर्भ में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। श्री जायसवाल ने बताया कि अभियुक्त मुरारी यादव उर्फ साधु पुत्र शंकर यादव निवासी सपाहा नौका टोला थाना कस्या जनपद कुशीनगर को विशुनपुर कट कस्या से गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल, 1 अदद ठोस नुकीलेदार लकड़ी का भारी डंडा, 1 अदद अवैध तमंचा 12 बोर, 1 अदद फायर शुदा खोखा कारतूस तथा 2 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर, 1 जोड़ा जूता, 1 अदद घटना के समय पहने जींस का पैंट, 1 अदद ग्लव्स, टोपी, अद्धी इंपीरियल ब्लू खाली बोतल बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक श्री जायसवाल ने बताया कि पूछताछ के दौरान यह पता चला कि घटना कारित करने का कारण आरोपी मुरारी यादव उर्फ साधु व मृतक सतीश चंद्र यादव उर्फ पप्पू यादव विगत 4 वर्षों से अपने रिश्तेदारों तथा व्यापारियों को मोटे ब्याज का लालच देकर उनसे लाखों रुपए उधार लेते थे, जिसके क्रम में कई लोगों से विवाद की स्थिति थी। मृतक सतीश चंद्र यादव ने वर्ष 2023 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को शाम 8 बजे कुल आधा दर्जन लोगों को भारी रकम देने का वादा किया था तथा आरोपी मुरारी यादव उर्फ साधु को भी 1 लाख रुपए उसकी 2 महीने बाद होने वाली शादी की तैयारी के लिए देने का वादा किया था। मृतक सतीश चंद्र यादव हर बार आरोपी मुरारी यादव को जब पैसा देने की बारी आती थी तो उसके हिस्से का रुपया खुद तथा परिवार की LIC करवाने में लगा देता था। इन दोनों के मनमुटाव की शुरुआत 28/10/2023 को 3 लाख रुपए के बंटवारे को लेकर हुई थी, जिसमें मृतक सतीश अपने LIC एजेंट से लगभग 3 लाख रुपया जीवन आनंद नामक LIC पॉलिसी में अपने नाम जमा करा दिया था। 31 दिसंबर को भी आरोपी मुरारी उर्फ साधु यादव को 1 लाख रुपए देने के कहने के वादे के बाद भी उसने नहीं दिया। बात मुरारी को नागवार गुजरी। रात 10 बजे के आसपास मृतक के द्वारा शराब लाने तथा पीने का आमंत्रण देने के बाद आरोपी खरदर पुलिया में पहुंच गया तथा दोनों शराब पीने के बाद वाद विवाद करने लगे। मौके का फायदा उठाकर जैसे ही मृतक सतीश चंद्र यादव सड़क से हटकर कच्चे रास्ते में गया, पीछे से मौका देखकर 12 बोर के तमंचे से मुरारी ने उस पर फायर कर दिया, लेकिन फायर लक्ष्य से भटक गया और हवा में चला गया। योजना के अनुसार वहीं पर पड़े नुकीले भारी कठोर लकड़ी के मोटे डंडे से मृतक के सिर पर जोरदार प्रहार करते हुए हत्या कर दी गई तथा घटना को आपराधिक कृत्य का रूप देने के लिए मोटरसाइकिल को गिराकर मृतक के हेलमेट को दूर लटका दिया गया। गांव वालों के द्वारा फायर की आवाज सुनकर भीड़ इकट्ठी हो गई तो सहानुभूति का सहारा लेकर वह वहीं पर खड़ा हो गया। श्री जायसवाल ने बताया कि पुलिस टीम के अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा घटना में सफल अनावरण को लेकर 25,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। जनपद पुलिस ने मुठभेड़ में टप्पेबाज को घायल करते हुए उसके एक साथी के साथ उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। घटना रविंद्रनगर धूस क्षेत्र के अंतर्गत रहसू के नहर के पास की है, जहां अंतर्राज्यीय टप्पेबाज पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ और उसके साथी के साथ गिरफ्तार करते हुए 23,600 रुपये नगद एवं मोटरसाइकिल, अवैध शस्त्र भी बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में थाना रविंद्रनगर धूस कोतवाली पटरौना सर्विलांस तथा स्वाट की संयुक्त टीम के द्वारा रहसू नहर के पास चेकिंग की जा रही थी कि 2 मोटरसाइकिल सवार बहतग्राम की तरफ से नहर की पटरी से सड़क के रास्ते आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया। मोटरसाइकिल सवार अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पर गोली चलाई गई। जवाबी कार्रवाई प्रतिरक्षा में अभियुक्त श्याम सुंदर गौड़ पुत्र सत्यदेव गौड़ निवासी मथौली थाना विजयपुर जनपद गोपालगंज बिहार घायल हो गया तथा एक अन्य अभियुक्त राजेश यादव पुत्र लक्ष्मण यादव
साकिन चुगड़ी थाना विजयपुर जनपद गोपालगंज बिहार को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके एवं कब्जे से अभियुक्तों के पास से 1 अदद तमंचा, 315 बोर तथा 1 अदद फायरशुदा खोखा कारतूस, 2 अदद जिंदा कारतूस, 1 अदद पल्सर मोटरसाइकिल यूपी 52 AS 4976 तथा 23,600 रुपये नकद, 2 अदद मोबाइल, एक नीले रंग की रेडमी तथा एक एंड्रॉयड तथा दूसरा सैमसंग कीपैड काले रंग की बरामद की गई। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों को जेल भेज दिया। पूछताछ में पता चला कि अभियुक्तगण ग्रामीण इलाके में बैंक तथा एटीएम के पास भोले भाले लोगों को नोट का गड्डी का झांसा देकर अपना शिकार बनाते हैं। पिछले 10 वर्षों से सफाई से यह काम करते आ रहे थे। अभियुक्त श्याम सुंदर तथा राजेश यादव का एक लंबा आपराधिक इतिहास भी है। बरामदगी तथा गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार शुक्ला, थाना कोतवाली पडरौना, जनपद कुशीनगर, थानाध्यक्ष संजय कुमार, थाना रविंद्रनगर, जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक जीत बहादुर यादव, थाना रविंद्रनगर, उप निरीक्षक शरद भारती, सर्विलांस प्रभारी, जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक आलोक कुमार, स्वाट टीम प्रभारी कुशीनगर, उप निरीक्षक शनि जावला, कोतवाली पडरौना सहित अन्य पुलिस बल के लोग शामिल रहे। जनपद में चल रही शीतलहर तथा कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी विद्यालयों में शिक्षण कार्य बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामजी मौर्य ने अवगत कराया कि जिलाधिकारी उमेश मिश्रा जी की अनुमति से दिनांक 17 जनवरी के क्रम में मौसम में व्याप्त ठंड, शीतलहर, गलन तथा कोहरे को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के समस्त बेसिक शिक्षा के परिषदीय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालय, राजकीय और शासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालय, वित्त विहीन, CBSE, ICSE, KGBV तथा अन्य समस्त बोर्डों के नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यालयों में दिनांक 18, 19 तथा 20 जनवरी को शिक्षण कार्य बंद रहेगा तथा समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित होकर विभागीय कार्यों को संपादित करना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का सभी संबंधित को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसी क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक रविंद्र कुमार के द्वारा भी जिलाधिकारी कुशीनगर उमेश मिश्रा के हवाले से आदेश जारी करते हुए 20 जनवरी तक इंटरमीडिएट तक के सभी विद्यालयों में शिक्षण कार्य बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने भी समस्त संबंधित से इसका कड़ाई से अनुपालन करने को कहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री RPN सिंह ने स्वच्छ तीर्थ अभियान के अंतर्गत पडरौना स्थित श्री बुढ़िया माई मंदिर में श्रमदान किया। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री सिंह ने कहा कि आगामी 22 जनवरी को अयोध्या के श्री राम जन्म स्थान के गर्भगृह में रामलला प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर पूरा देश राममय हो गया है। इस अवसर पर पडरौना सदर विधायक मनीष जायसवाल, ललन मिश्रा, शिवजी जायसवाल, सनत पांडे, सतीश शाह, रवि सोनी, शमशेर मल, प्रिंस प्रताप सिंह, गुड्डू मल, प्रदीप मोदनवाल, राहुल शाह, कृष्ण प्रताप सिंह, चंदन आदि लोग मौजूद रहे। शुक्रवार 19 जनवरी से लेकर आगामी 30 जनवरी तक विद्युत उपकेंद्र रविंद्रनगर तथा विशनपुरा से की जाने वाली विद्युत आपूर्ति दिन में 11 बजे से लेकर 3 बजे तक बाधित रहेगी, जबकि सोमवार 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए विद्युत आपूर्ति बहाल रहेगी। उपखंड अधिकारी पडरौना भोलानाथ के हवाले से JE पिंटू बिंदु ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उक्त तिथियों को विद्युत पोल तथा तार बदले जाने का कार्य किया जाना है, जिसको लेकर आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने विद्युत उपभोक्ताओं से इस महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग देते हुए शांति व्यवस्था बहाल रखने की अपील की है। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने का गौरव हम सभी को पुण्य की तरह प्राप्त हो रहा है। भगवान श्री राम सर्वकालिक, सर्वग्राह्य तथा हम सभी के आदर्श पुरुष हैं, जिनके पद चिन्हों का अनुसरण करने से जीवन धन्य हो जाता है। यह बातें श्रम पंजीयन अंशदान तथा नवीनीकरण समिति BOCW बोर्ड के सदस्य अभय प्रताप नारायण सिंह ने देवरिया लोकसभा क्षेत्र के गांव रामपुर बरहन में दरोगा डीह में आयोजित श्री रामोत्सव कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर जरूरतमंदों में श्री सिंह के सहयोग से कंबल वितरित किया गया। आयोजक पूर्व छात्र नेता अनुज सिंह ने मुख्य अतिथि श्री सिंह तथा ABPSS के प्रदेश अध्यक्ष अजय प्रताप नारायण सिंह का माल्यार्पण तथा अंगवस्त्र देकर स्वागत किया। गायक कलाकार वैभव पांडे के राम आ रहे हैं गीत पर लोग झूम उठे। समारोह में चंद्रशेखर सिंह, मोहन सिंह, सुरेंद्र सिंह, सुनील सिंह, केदार चौहान, योगेंद्र पटेल, श्रीनिवास कुशवाहा, सुनील गौड़, सिराज भाई सहित भारी संख्या में अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। सतीश यादव हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, हत्यारोपी गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में घायल टप्पेबाज तथा उसका एक साथी गिरफ्तार।
20 जनवरी तक इंटरमीडिएट तक के विद्यालयों में शिक्षण कार्य बंद। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पूर्व गृह मंत्री कुंवर आरपीएन सिंह ने बुढ़िया माता मंदिर में किया श्रमदान। 30 जनवरी तक रविंद्रनगर तथा विष्णुपुरा उपकेंद्र से दिन में 11 बजे से लेकर 3 बजे तक विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित। 22 जनवरी को दिन में मिलेगी बिजली और रामोत्सव कार्यक्रम में अभय प्रताप का हुआ भव्य स्वागत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।